अबान वेक अप। अबान क्या हुआ? वॉमिट आ रही है क्या? वॉमिट आ रही है ये। चलो आज व्लॉग का मैंने शूट स्टार्ट किया था ना, तो तुम ये शुरू पकड़ो ना। Are you okay? Are you ready for going to school? Why not? You are perfectly fine. What? Okay, don't cry, don't cry. Assalamu alaikum everyone, welcome back to Momer Aban's vlog. Good morning. और अभी जो है 6:45 हो चुके हैं। अबान का लंच गैस नहीं आ रही। अबान कल गिर गए थे तो उनके फेस भी देखे नील पड़ गए। नहीं क्या स्कूल नहीं जाना? मैं जल्दी लेने आ जाऊंगी। प्लीज स्कूल नहीं जाना। अबान का ब्रेकफास्ट प्रिपेयर कर रही हूँ और गैस ना सहरी में गैस ना सारी में गैस ना सुबह बच्चों के स्कूल जाने के लिए इलेक्ट्रिक स्टोव लेना ही पड़ेगा। आज मैं जिम जा रही हूँ। रोज़े की हालत में फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ कि मैं वर्कआउट कर सकती हूँ या नहीं। सब बहुत मोटिवेट कर रहे हैं कि आ जाओ, रोज़ा नहीं लगता। बहुत ही ज़्यादा एक्टिव फील करते हैं आफ्टर वर्कआउट। चलें ट्राई करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू उज़्मा मेरा बांस व्लॉग। और क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे। और फाइनली डेली व्लॉगिंग अभी तक कंटिन्यू जा रही है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस अबान के स्कूल का टाइम हो गया है और अबान को स्कूल ड्रॉप करने के बाद मैं जा रही हूँ जिम। तो रमज़ानों में जो है फर्स्ट डे है आज मेरा जिम जाने का। मतलब सब मुझे बहुत मोटिवेट कर रहे हैं कि आ जाओ उज़्मा आ जाओ, कोई मुश्किल नहीं है वर्कआउट करने में, कोई रोज़ा नहीं लगेगा। मुझे टेंशन हो रही थी कि रोज़ा लगेगा, मैं वर्कआउट नहीं कर सकती। घर आऊँगी वर्कआउट करके तो मुझे प्यास लगेगी और मेरा टाइम कैसे गुजरेगा। सुबह मतलब 8 बजे वर्कआउट करके फिर शाम में रोज़ा खुलेगा तो कैसे होगा गुजारा। तो खैर सब मुझे बहुत मोटिवेट कर रहे हैं। तो फाइनली मैं रेडी हो चुकी हूँ और मैं जा रही हूँ जिम अबान को स्कूल ड्रॉप करके। सो एक्सपीरियंस आके शेयर करूँगी कि कैसा रहा। मतलब फास्टिंग भी है और वर्कआउट भी करेंगे। तो बस देर हो रही है, अबान तैयार है, हम निकल रहे हैं। जस्ट मैं अबाया चढ़ाऊँगी और निकलूँगी जिम के लिए। तो आज का सारा दिन क्या करते हैं मेरे साथ रहिए और देखते रहिए उज़्मा मेर अबान्स व्लॉग। और सुबह अभी ही आप लोग क्या करें, अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करने और शेयर कर लें और फिर पूरी वीडियो एंजॉय करें, ठीक है। वी आर गोइंग टू स्कूल, मम्मा इज गोइंग टू जिम। से अस्सलाम वालेकुम। आर यू फीलिंग वेल? हाउ आर यू अबान? फीलिंग गुड? नॉट गुड? लेट्स गो। वर्कआउट करके घर आ चुकी हूँ मैं और अच्छा रहा, टफ नहीं रहा। कवल बना रही है पकौड़े 4 बजे ही, ताकि गैस दही भरे तो हम डेली खा रहे हैं। दही भर क्योंकि हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है। और शरबत भी हमारा तैयार है। हमने आज अपना रूह अफ़ज़ा बना लिया है। हमने शिया सीड्स भी वो किए हुए हैं। शो में शिया सीड्स हैं, चिया सीड बच्चे नहीं खाएंगे तो हम अपने ग्लास में लेके खाएंगे। वो तो मलंगा अलग होता है, ये शिया सीड चिया इट्स चिया उसमें चिड़ा चिया। और ये मम्मा ने जो है आज खाना मैंने बनाना था और सुबह से गैस नहीं थी, फिर गैस का इंतज़ार करते हुए मैं सो गई थी। तो मुझे सोते सोते बहुत चक्कर आ रहे थे। आज वर्कआउट किया मैंने। क्या तो बोलो ना जाए। नहीं फ्रेश थी मैं, वो नींद पूरी नहीं थी, रात में मैं देर से सोई थी तो सुबह उठ गई इसलिए। तो मैं वर्कआउट भी किया, मुझे नींद बहुत आ रही थी, मैं सो गई। और फिर मम्मा ने जब गैस आई तो ये बनाया आलू चिकन और वाइट राइस। आज हमारे यहाँ ड्रिंक्स में बहुत कुछ है। क्या है? हमारा ड्रिंक ही ड्रिंक
पालक, ड्रिंक में पाइनएप्पल है, पाइनएप्पल जूस, शो मी। ये रहा ना पाइनएप्पल जूस है, ठीक है। ये हमने योगर्ट बना के रखी हुई, घर की योगर्ट है, वाह, ये घर की योगर्ट बनाई है, मैंने थोड़ा सा क्लिप लिया है। हाँ एप्पल फ्री वाला जूस है, ओके। रमजानों में फ्रिज बार बार साफ करो और भर ये जाता है। बनाया हुआ है, रूह अफ़ज़ा बनाया हुआ है, और कोल्ड ड्रिंक है जो कि महीनों बाद मेरा दिल चाहता है इस तरह की चिल्ड कोल्ड ड्रिंक पीने में, वरना मैं कभी भी नहीं पीती। अभी भी बेटा रोजा खुलने में टाइम है। और ये वाली ड्रिंक भी है चिल्ड, मैंने करने रखी है। पता नहीं क्यों मैं रमज़ान में ऐसे चिल्ड नहीं पीती, लेकिन और पकौड़े के लिए मैं इस तरह कट करके हर चीज़ रख देती हूँ। अच्छा, वैसे मुबारकबाद दूं, मैं आज जिम गई, मैंने वेट करवाया, मेरा 1 kg वेट बढ़ गया है। मुझे पता चल गया मुझे रेगुलर रहना है जिम में। ये हमने बच्चों के लिए निकाला हुआ है सादे आलू, उसमें बस मैं वो डालूंगी, नमक डाल दिया मैंने, बेसन डालूंगी, उसको फ्राई कर दूंगी। ये सारा हमने फ्रोजन कट करके रखा हुआ था। इसमें है पालक, फ्रेंच फ्राइज वाले आलू, हरा प्याज, हरी मिर्चें और प्याज, ठीक है। ये अब इसके अंदर हम ये सब मसाले डाल देंगे। वैसे ये जो मसाले हैं ना, मैं एक जार कॉर्नफ्लोर का, मैं वो कल वीडियो शेयर करेंगे, आज हमारे पास टाइम नहीं है। बेसन में आप ये बेसन में हमने ड्राई सारी डाल दिया। अब हमारा ये तो हाथ का ही वैसे काम है। हाँ हाँ। इसको जो और एक मैं टिप देती चलूँ, कभी भी फ्राई आइटम रखें तो हैंडल इधर ना रखें, अंदर की तरफ रखें। इसकी वजह बच्चे जो है ना जज्बाती होते हैं, हम खुद भी जज्बाती, इस तरह, ठीक है। तो हाथ लग ये हो सकता है। गया। अब इसमें हम डाल देंगे कॉर्नफ्लोर, निकालो कॉर्नफ्लावर, मैदा, मैदा, बेसन, ओह वाओ, बेसन, नॉट कॉर्नफ्लोर, नॉट मैदा, बेसन। बेसन। अभी बेकिंग सोडा नहीं डाल, 1 टीस्पून, 1 टीस्पून तो नहीं है, ये सूप वाला चम्मच ले रही हूँ मैं भर के। ये देखिए सूप का जो चम्मच होता है ना, टेबल स्पून, वो मैं भर के मैंने 2 ले लिया है फिलहाल, ठीक है। अब इसको हम पहले हाथों की मदद से मिक्स करेंगे। मुझे लग रहा है बेसन ज़्यादा हो गया है, सही है। अब इसको हमने हाथों की मदद से, तो ये देखें गीला होना शुरू हो गया है। हाँ। ये इस तरह फटाफट फटाफट हाथ फ्रोजन हो गए हैं मेरे। ग्लव्स यूज कर सकते हैं आप। फ्रोजन आइटम से ये है कि आप फ्रीज हो जाएंगे और छिट्टा भी पड़ सकता है आपको ऑयल का, जब वो अंदर मेल्ट होगी ना आइस, तो ये करेगा धमाका। नहीं, मैं कहता हूँ तो मैं ऐसे ही बनाती थी, बहुत जल्दी बनते हैं। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा थोड़ा, क्योंकि अच्छे से मिक्स हो गया, ड्रॉप्स ऑफ वाटर, थोड़ा सा पानी लूँगी, थोड़ा सा, बस इतना पानी, सही है। अब इसको हमने अच्छे से बंद कैमरे में कवल ने फोक का इस्तेमाल कर लिया क्योंकि हाथ फ्रीज हो रहे मेरे थे। बहुत ज़्यादा ठंडे हो गए थे हाथ। बस ये हमने रखना है इतना गीला, ज़्यादा लिक्विड ही नहीं, सही है। इसको आप बना के छोड़ सकते हैं और एंड में फ्राई कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास जो है छोड़ नहीं सकते, इसे एट ए टाइम फ्राई करना है, क्योंकि फ्रोजन है हमारे पास सारा। अच्छा। तो पानी छोड़ देगा, ऑलरेडी अपना पानी छोड़ेगा, इसलिए हमने नहीं करना। अब हमने इसमें एक ट्रिक है जिससे पकौड़े क्रिस्पी बनेंगे। बहुत पहले से गर्म करने रखा हुआ था खौलता हुआ, ठीक है। मम्मा ये एक तड़का लगेगा, तड़का खौलता हुआ ऑयल डालेंगे ना, बहुत क्रिस्पी बनेंगे। अच्छी कहानी भी होती है। हाँ, हमने सोडा डाला है इसमें? नहीं डाला। मुझे फील होता है सोडे से थोड़ी देर बाद नहीं। फुस से हो जाते हैं। हाँ, मैंने सोडा नहीं डाला। फॉर्मिक सा लुक आने लगता है समोसों में। ये मुझे पर्सनली बाजार के समोसे नहीं पसंद, ओ सॉरी, पर्सनली बाजार के पकौड़े नहीं पसंद। ये इस तरह। ओके, इसमें चाहे तो हम आलू वाले और भी आलू वाले डाल सकते हैं, जैसे ना अगर हम चलो मैं दूर हो जाऊँ, मुझे लग रहा है डर। थोड़ा थोड़ा उठाना है। अब नॉर्मल हीट रखनी है, ज़्यादा तेज भी नहीं होना चाहिए। बेसन घोलना है। हाँ, और ये बच्चों के लास्ट नमक आलू ये के पकौड़े सिंपल थोड़ी हुआ तो पिंच अजवाइन डाल दूंगी ताकि उनके पेट में दर्द ना हो। सही है। पलटना शुरू हो जाएंगे। बी केयरफुल। तो मैं सबसे पहले, मैंने बहुत छोटी क्लास में थी, आई थिंक 6th क्लास में थी, मैंने पराठा बनाया था। मैंने फर्स्ट टाइम पराठा बनाया, तो मैंने पराठा जो पहले मैंने डाल दिया घी उस पर तवे पे, और उसके ऊपर फिर मैंने डाला पराठे की रोटी। और डाला कैसे, मैंने गर्म तवा था, उसमें घी गर्म हो गया, मैंने उसके बाद रोटी वहाँ से रख के यूँ डाली अपने ऊपर। घी पूरा मेरा पेट गिर गया था घी की वजह से। बस उस दिन के बाद अब मैं अकल आ गई, वो कहते हैं ना, डर भी बढ़ी है। डर नहीं बैठा, अकल ही आ गई कि हल गलतियों से इंसान सीखता है। हमने इस पर लगा दिया बटर पेपर। ओके, ठीक है, बटर पेपर आपके पास होना चाहिए।
नहीं है तो इसका मतलब आपने कवल की रेसिपी को फॉलो नहीं किया है। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप जाएं हुसैनाबाद और वहाँ पर जो है कौन सा व्लॉग देखा होगा, नहीं देखा कौन तो सा जाइए रेस्टोरेंट? देखे हमारे बहराम नहीं देखे, हम अभी रेस्टोरेंट गए थे हुसैनाबाद के, खाना वाना खाया था, उधर से टिश्यू की बजाय वो देते हैं बटर पेपर। तो हमने हम जो लोग हमने होते बहुत हैं ज्यादा देते नहीं, हमने क्या लगा ना हमारे बच्चे उसको कुछ खा रहे थे रोल वगैरह, हमने गए रास्ते में गिराएंगे तो हमने फिर कहीं कावल गिराएंगे ने तो के पर्स में रख उन्होंने दिया। टिश्यू नहीं देते, उन्होंने टिश्यू के बदले वो ये दे रहे थे, तो मेरे पर्स में थे। आज वो काम आ गए, 2 ही थे, ज्यादा भी नहीं। एक का उस दिन हमने बांध के मग केक बना दिया और एक इम्पोर्टेंस पता चली हमें बटर पेपर की। हमारे जो मतलब अब्बू हुआ करते थे तो हमारे घर में जो स्टोर वाली अलमारी है उसमें बटर पेपर का ढेर लगा होता था, कॉक के डब्बों का, कंटेनर्स का। हमें उस हाँ। कदर ही नहीं होती थी, बटर पेपर तो इतना सारा होता था, हमने कभी यूज़ ही नहीं किया। जब कोई चीज़ की जाती है ना आपको उसकी कदर नहीं होती। और लाइक मतलब अब्बू इतना सारा सामान लेके रखते थे। और जो हमारे मामू जब थे तो वो रेड एप्पल और स्टूडेंट बिरयानी इतना लाते थे कि हम कवल। मोहल्ले में बांटते, हम लोग बांट लेते थे। मुझे अब याद है कि कवल और मैं रोल खाते ही नहीं थे, हमें रोल से हम नफरत बांट होती देते थी। हम कहते थे हमें रोल नहीं खाना रेड एप्पल। और अब जो है अब जाहिर है वो नहीं आ रहे तो हम फिर जाके जन्नत में जगह दे। आप लोग सब भी उनके लिए दुआ करना, अल्लाह ताला हम जन्नत तो अब हम में जगह दे, जाके मेरे रोल अब्बू को भी खाते। जन्नत में जगह दे, आमीन। मामू को भी और तमाम मरहूमीन को। और वो हाँ उनका अपना रेस्टोरेंट था, मतलब वो फिर भी वो पैसे से लाते थे। यानी वो ये कहते थे कि बिजनेस एक तरफ, यानी वो अपने रेस्टोरेंट में भी पैसे निकाल के अपने गले में डालते थे। चीज़ की जाती हो जाए ना तो वो दिल नहीं चाहता। तो मैं और कवल तो खाते ही नहीं थे। हाँ बिरयानी तो मैं खाती थी, आज तक मेरी स्टूडेंट की फेवरेट बिरयानी है। लोगों को नहीं पसंद लेकिन मैं खाती हूँ। और अब रोल जा के खाते हैं हम। बस हमने इसको निकालने के शॉर्ट का टाइम आ गया है। अच्छे से आपने ऑयल नहीं आना चाहिए कम। वाह क्रिस्पी है। कवल के पकौड़े हो गए रेडी। अब हम मिलेंगे। हाँ बैटर हमने तैयार किया हुआ है। हाँ ये बैटर तैयार हुआ है। अब कवल तुम कैरी ऑन, हम मिलेंगे इफ्तार में। जी पकौड़े हो रहे हैं तैयार। कवल चाय भी अभी से तैयार करके रख रही है क्योंकि इफ्तार में चाय ना मिले ना दिमाग घूम जाता है। और मतलब इफ्तार टाइम पे गैस नहीं होती। मुझे इलेक्ट्रिक स्टोव की शॉपिंग करने जाना है, वो भी व्लॉग शूट करेंगे। तो कवल चाय रख रही हो। ये गैस का हाल है। लोड शेडिंग वालों अल्लाह का खौफ कर लो बस। ये देखो आ रही है बात। हाँ मतलब अब ऑयल वो हो रहा है ना, निकल रहा है क्रिस्पी। देखो ये देखो, ठीक है जब हम खाएंगे तो पता चलेगा। ठीक है। तो चलें जी मिलते हैं इफ्तार में। अब मम्मा ने कड़ी पता ना फ्राई करके रखा था, तो मैंने उसको छोटे छोटे पीसेस करके इसमें डाल दिया। बहुत अच्छी सही है। कड़ी पत्ते के मैंने सुना है फ़ायदे भी बहुत है, खाना चाहिए। और हमने इसमें दही बूंदियाँ भिगो दी थी वो भिगो दी। अब इसको छानेंगे हम हमेशा की अच्छे से। तरह। हाँ अभी मैं इसको छानूंगी इसमें डाल देंगे अच्छे से। तो वो अभी सोक नहीं कर लेगी बहुत टाइम। नहीं थोड़ा सा तो अभी, क्योंकि अभी नेबर्स को तो दे देंगे ना। हाँ सो यस। पापड़ी डाल दूंगी और कुछ भी। पापड़ी अभी नहीं डालना ना मुझे। हाँ पापड़ी ऐसे ही, हाँ ऊपर से जब वो बहुत नरम हो जाती है। ठीक है। ये हमने दही मैंने ज़्यादा ही रखी है। लेबर्स क्या से इफ्तारी आई है। तो जी माशाल्लाह से हमारी इफ्तारी लग चुकी है। ये 2-3 किस्म के शरबत है, पड़ोसी के यहाँ से भी आया है, कोल्ड ड्रिंक है, साथ में पकौड़े, रोल, बच्चों के पकौड़े, दही बड़े, और ये सब हमारी आज की इफ्तारी है। और उसके बाद अगर भूख लगी तो खाना खाएंगे। दिखाइए एजल, क्या खा लियो। एजल ने इफ्तारी खोल ली। सबके साथ खोलते थे, बताओ मेरी जान तो दुआ मांग के। बेबी भूख लगी थी मेरी बेबी को। वाह भाई एजल तो आज बहुत प्यारी लग रही है माशाल्लाह। अल्लाह ताला से दुआ करो। इधर एजल अल्लाह ताला से दुआ करो। बोलो अल्लाह ताला ऐसे अल्लाह ताला। चले हम सब बैठते हैं दुआ करने, ठीक है। अल्लाहुम्मा इन्नी लका सुनतु व बिका आमनतु व अलैका तवक्कलतु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु। अल्लाह मैंने तेरे लिए रोज़ा रखा, तुझी पर ईमान लाया, तुझी पर भरोसा किया और तेरे लिए रिज़्क़ सब
तो जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इफ्तारी हो रही है। जब तक मैंने सोचा है इफ्तारी कर रहे हैं, मैं जो हूँ यहाँ 2 जो हमारे रुकू रह गए थे तर्जुमे कुरान के 2 वीडियो से, तो वो शुरू करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ए बनी इसराइल, ज़रा ख़याल करो मेरी इस नेमत का जो मैंने तुमको अता की थी। मेरे साथ तुम्हारा जो वादा था उसे तुम पूरा करो तो मेरा जो वादा तुम्हारे साथ था उसे मैं पूरा करूँ, और मुझ ही से तुम डरो, और मैंने जो किताब भेजी है इस पर ईमान लाओ। ये उस किताब की तायीद में है जो तुम्हारे पास पहले से मौजूद थी, लिहाजा सबसे पहले तुम ही इसके मुनकर ना बन जाओ। थोड़ी कीमत पर मेरी आयत को ना बेच डालो और मेरे गज़ब से बचो। बातिल का रंग चढ़ाकर हक़ को मुश्तबा ना बनाओ और ना जानते बुझते हक़ को छुपाने की कोशिश करो। नमाज कायम करो, ज़कात दो, और जो लोग मेरे आगे झुक रहे हैं उनके साथ तुम भी झुक जाओ। तुम दूसरों को तो नेकी का रास्ता इख्तियार करने के लिए कहते हो मगर अपने आप को भूल जाते हो। हालांकि तुम किताब की तिलावत करते हो, क्या तुम अकल से बिल्कुल ही काम नहीं लेते? सब्र और नमाज से मदद दो। बेशक नमाज एक सख्त मुश्किल काम है मगर उन फरमा बरदार बंदों के लिए मुश्किल नहीं है जो समझते हैं कि आखिरकार इन्हें अपने रब से मिलना है और इसी की तरफ पलट कर जाना है। ए बनी इसराइल, याद करो मेरी उस नेमत को जिससे मैंने तुम्हें नवाजा था, और उस बात को कि मैंने तुम्हें दुनिया की सारी कौमों पर फजीलत अता की थी। और डरो उस दिन से जब कोई किसी के ज़रा काम ना आएगा, ना किसी की तरफ से सिफारिश कबूल होगी, ना किसी को फदिया लेकर छोड़ा जाएगा, और ना मुजरिमों को कहीं से मदद मिल सकेगी। याद करो वो वक्त जब हमने तुमको फिरौनों की गुलामी से निजात बख्शी। उन्होंने तुम्हें सख्त अजाब में मुब्तला कर रखा था। तुम्हारे लड़कों को ज़िबा करते थे और तुम्हारी लड़कियों को ज़िंदा रहने देते थे, और उस हालत में तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हारी बड़ी आजमाइश थी। याद करो वो वक्त जब हमने समुंदर फाड़ कर तुम्हारे लिए रास्ता बनाया, फिर उसमें से तुम्हें खैरियत गुजार दिया, फिर वही तुम्हारी आंखों के सामने फिरौनियों को गर्काब किया। याद करो जब हमने मूसा को 40 शबाना रोज़ की करारदाद पर बुलाया तो उसके पीछे तुम बछड़े को अपना माबूद बना बैठे। उस वक्त तुमने बड़ी ज़्यादती की थी मगर उस पर भी हमने तुम्हें माफ़ कर दिया। शायद अब तुम शुक्रगुजार बनो। याद करो ठीक उस वक्त जब तुम ये जुल्म कर रहे थे, हमने मूसा को किताब और फुरकान अदा की ताकि तुम इसके ज़रिए से सीधा रास्ता पा सको। याद करो जब मूसा अलैहिस्सलाम ये नेमत लिए हुए पलटा तो उसने अपनी कौम से कहा कि लोगों, तुमने बछड़े को माबूद बना कर अपने ऊपर सख्त जुल्म किया है, लिहाजा तुम लोग अपने खालिक के हुजूर तौबा करो और अपनी जानों को हलाक करो। इसी में तुम्हारे खालिक के नज़दीक तुम्हारी बेहतरी है। उस वक्त तुम्हारे खालिक ने तुम्हारी तौबा कबूल कर ली कि वो बड़ा माफ़ करने वाला और रहम फरमाने वाला है। याद करो जब तुमने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा था कि हम तुम्हारे कहने पर हरगिज़ यकीन ना करेंगे जब तक कि अपनी आँखों से एलानिया खुदा को तुमसे कलाम करते ना देख लें। उस वक्त तुम्हारे देखते देखते एक ज़बरदस्त कड़के ने तुमको आ लिया। तुम बेजान होकर गिर चुके थे मगर फिर हमने तुमको जिला उठाया। शायद कि इस एहसान के बाद तुम शुक्रगुजार बन जाओ। हमने तुम पर अबर का साया किया, मनुसलवा की गिज़ा तुम्हारे लिए फरहम की और तुमसे कहा कि जो पाक चीज़ें हमने तुम्हें बख्शी हैं उन्हें खाओ। मगर तुम्हारे इस्लाफ ने जो कुछ किया वो हम पर उनका जुल्म ना था बल्कि उन्होंने आप अपने ही ऊपर जुल्म किया। फिर याद करो जब हमने कहा था कि ये बस्ती जो तुम्हारे सामने है इसमें दाखिल हो जाओ, इसकी पैदावार जिस तरह चाहो मज़े से खाओ, मगर बस्ती के दरवाजे में सजदा रेज होते हुए दाखिल होना और कहते जाना हित्ततुन हित्ततुन, हम तुम्हारी ख़ताओं से दरगुजर करेंगे और नेककारों को मज़ीद फजलो करम से नवाजेंगे। मगर जो बात उससे कही गई थी जालिमों ने उसे बदल कर कुछ और कर दिया। आखिरकार हमने जुल्म करने वालों पर आसमान से अजाब नाजिल किया। ये सज़ा थी उन नाफरमानों की जो वो कर रहे थे। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आज हमने 2 रुकू कर लिए हैं और उम्मीद करती हूँ कि समझ आया होगा। अल्लाह हमें नेक इंसानों में से बना दे, हमसे नेक काम ले और हमें नेक हिदायतें दें।
अल्लाह हमारे नमाज़ों को रोज़ों को कबूल फरमाए, और अगर हम सुस्ती और काहिली करते हैं नमाज और रोज़ा रखने में तो हमें तौफीक दे के हम 5 वक्त के नमाजी बन जाए और 30 रोज़े मुकम्मल करें और क़ज़ा रोज़ों की भी अदायगी करें। आमीन। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।